फिर सूक्ष्मतम में 14 कला पे, 14 कला पे यहाँ संकल्प द्वारा थोड़ी स्पीड बढ़ी, संकल्पों की स्पीड बढ़ी। पहले संकल्प, मूल वतन में संकल्प बहुत कम थे, मूल वतन में संकल्प बहुत कम थे, संकल्पों की स्पीड बढ़ी। तो यह संकल्प द्वारा सर्जन करते गए, आत्माओं की रचना होती गई, परम आत्माओं की रचना। यहाँ परम तत्व है, अभी यहाँ परम तत्व शुरू हुआ। तो आत्माओं का सर्जन पहले परम लाइट में हुआ, तो बेहद की परम लाइट की आत्माएं थी, यहाँ परम तत्व बने। तो यहाँ जो आत्माएं बनती गई वो क्या बनती गई? परम तत्वों की परम आत्माएं बनती गई। यहाँ परम आत्माएं, बेहद का शब्द धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, क्योंकि परम तत्वों की आत्मा बनती गई। यहाँ 14 कला से नीचे परम तत्वों की आत्मा बनी, और 2 करोड़ आत्माएं जो बनी वो परम लाइट की आत्माएं बनी, परम लाइट की। तो कितना पावर हो गई इन आत्माओं में? 2 करोड़ से धीरे धीरे यहाँ बढ़ते 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 बढ़ते, तो एक दूसरे में संकल्पों से द्वारा स्पीड बढ़ती गई, संकल्पों द्वारा स्पीड बढ़ती गई, संकल्पों द्वारा यहाँ बहुत कुछ सर्जन करते थे। जो चाहे संकल्प बनाते थे, ये बनाना है, सोचना, सोचा और बन गया। क्या सोचा और बन गया? संकल्प सोचा, अरे अच्छा नहीं लगता, उसको एक संकल्प किया मिटा दिया, दूसरा संकल्प किया बनाया। तो यहाँ संकल्पों की स्पीड बनने लगी, आत्माएं भी बढ़ने लगी, परम आत्माएं भी बढ़ने लगी, परम आत्माएं बहुत बनने लगी। धीरे धीरे 2 करोड़ से 3 करोड़ बनी, 4 करोड़ बनी, यहाँ गिरते गए गिरते गए, पावर वेस्ट होता गया ना। तो पावर हाउस से भी नीचे आए ना, बेहद का बाप भी नीचे आता जाएगा ना। पावर वेस्ट होगा तो नीचे ही आता जाएगा, नीचे आता, बाप भी बच्चों के पीछे पीछे नीचे आते गए। बेहद का बाप क्यों नीचे आया? बेहद का बाप ऊपर से नीचे क्यों आया? बच्चे नीचे है तो बाप ऊपर है, थोड़ा ऊपर रहता है हमेशा। बच्चे नीचे हैं, बच्चे यहाँ है, बाप 14 कला में, तो बच्चे 13 कला में है तो बाप 14 कला में, बच्चे 14 कला में तो बाप 15 कला में। नीचे नीचे क्यों आना पड़ता है बाप को? क्योंकि हमेशा रचना और रचयिता, रचना और रचयिता का कितना गुह्य संबंध होता है कि नहीं है? तो हमेशा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जब पावर चाहिए तो बाप के सामने खड़े हो जाते थे, पावर ले लेते थे, फिर नीचे आ जाते थे, पावर ले जाते थे, नीचे आ जाते थे। जब दुनिया गिरती गई बेहद के संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती गई, वहां इतने इतने जो इतने धीरे धीरे संकल्पों की संख्या बढ़ती गई, संकल्पों की संख्या बढ़ती गई, संकल्पों की संख्या बढ़ती गई, तो परम महाअग्नि तत्व पैदा हुआ। क्या हुआ? बेहद का परम अग्नि तत्व। कौन सा? यहाँ तो बहुत परम तत्व बहुत बनते गए थे, परम तत्व बहुत बनते गए, बहुत बनते गए। हर कोई के अलग 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 संकल्प है, तो अलग 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 तत्व बनते गए, परम तत्व बनते गए, परम लाइट में से परम तत्व। तो वहां की जो दुनिया का वर्णन है, पूरा मूल वतन का वर्णन या परम धाम का वर्णन, यहां केवल सोच भी नहीं सकते आप। क्या आप सोच भी नहीं सकते? अगर भूल से भी तुम्हारी आत्मा में, सबकी बेहद की आत्माएं होंगी, बेहद की परमात्माएं होंगी, तो उसकी आत्माओं में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा। जो ऊपर वाली आत्मा जो नीचे आ गई उसमें ही रिकॉर्डिंग पड़ा होगा ना। जो यहां आत्मा जन्मी उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा। हाँ? कितनी मूल वतन में 2 करोड़ आत्माएं निकली, तो यहाँ जो यहाँ इस ब्रह्मांड में 2 करोड़ आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान आएगा ना। कितनी आत्माओं में ज्ञान आएगा? 2 करोड़ से ज्यादा आत्मा समझ पाएगी ये ज्ञान किसकी आत्मा में? और बेहद के परम धाम में तो 9 लाख आत्मा निकली, इसलिए बेहद का परम धाम का तो ड्रामा का राज समझने के लिए तो 9 लाख आत्मा ही चाहिए। कितनी? इसलिए बेहद का ड्रामा का राज केवल 9 लाख आत्मा ही समझ पाती। कितनी? कितनी? और इनको बेहद के बीज कहेंगे। किनको कहेंगे? बेहद के बीज कहेंगे, क्योंकि ये बेहद का ज्ञान, जो आत्मा जिस मूल से निकली है, जो आत्मा जहां से निकली है वहां से ही रिकॉर्डिंग पड़ा है, इससे आगे का रिकॉर्डिंग उसमें नहीं है। अगर जो आत्मा मूल वतन में निकली है, जो आत्मा मूल वतन में निकली है, जो 2 करोड़ वाले आत्माएं मूल वतन में निकली है, वहां से आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आत्मा में रिकॉर्डिंग, हर कोई चीज जो हर आत्मा ने जो ड्रामा का पार्ट जो बजाया उसमें रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आप आत्मस्वरूप हो जाओ तो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो तुम्हें सब दिखने लग जाएगा। क्या होगा? हिप्नोटाइज करो, सब बोलने लग जाए। आत्मा को
हिप्नोटाइज करो, सब बोलने लग जाए ना, अगला जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कई लाख जन्म। तो ये बेहद का परम धाम का राज कौन जानेगा? ये ज्ञान कितनी आत्मा जानेगी? केवल अनंत कोटि परम महाब्रह्मांडों के अंदर केवल 9 लाख ही सुनेगी, इससे ज्यादा नहीं सुनेगी। और हमें चाहिए भी कितनी आत्मा? ज्यादा से ज्यादा 9 लाख, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बीच चाहिए। वैसे तो 9 लाख के अंदर 16,000 बहुत अच्छे हैं, 16,000 में 1008, 1008 में 108। अगर पूरा बेहद का ड्रामा को परिवर्तन करना है तो उसके अंदर अगर 9 लाख भी आत्माएं न मिले, 16,000 भी आत्मा मिल जाए बेहद की, तो भी इसके बल पर पूरा उसके संकल्पों द्वारा ड्रामा बदल सकते हैं। वो पूरा ड्रामा बदलना कैसा है कि वे आगे चलकर राज बताएंगे। अभी तो ऊपर से नीचे कैसे है उसका राज सुनो। तो मूल वतन से 2 करोड़ 14 कला में आए, फिर 2 करोड़ से 3 आत्मा ही, तो यहां केवल आत्मा ही निराकारी से आकारी बनती गई, आकारी। वहां पुरुष और प्रकृति नहीं होते, समझ गए? जैसे यहां स्थूल दुनिया में देखते हो ना, यहां पुरुष और प्रकृति, स्त्री पुरुष मना, पुरुष प्रकृति यहां नहीं होते, केवल आत्मा ही होती है। आत्मा पुरुष और जो उसका शरीर बनता गया वो प्रकृति। क्या है शरीर? प्रकृति। शरीर क्यों बना? पहले तो आत्मा निराकार थी, तो शरीर क्यों बना? प्रकृति क्यों बनी? प्रकृति माना नेचर। किसका नेचर? स्वभाव। आत्माओं ने जो सोचा, जो संकल्प किया, उससे वायुमंडल बना, और वायुमंडल वो तुम्हारे आत्मा में एक्शन कर रिएक्शन करके तुम्हारी आत्माओं के आसपास आ गया। तो वो तुम्हारा जो प्रकृति, नेचर, स्वभाव, जो गुण है, उससे तुम्हारा निराकारी से आकारी बनते गए, आकारी से परम तत्व। यहाँ तो बहुत ही परम तत्व बनते गए, फास्ट संकल्प बनते गए, और संकल्पों द्वारा अपनी अपनी सृष्टि सब बनाने लगे। फिर बहुत गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते 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 हर कोई ने अपने यहाँ 9 कला में धीरे धीरे आ गए। तो 9 कला में आए तो जो बेहद का पावर हाउस, बेहद का बाप है, पावर हाउस के अंदर सारी जो एनर्जी थी 51% परम लाइट डाउन हो गई। कितनी? 51% परम लाइट डाउन हो गई। परम लाइट की क्या बन गया? परम तत्व बन गए। क्या बन गए? किसमें परिवर्तन हुआ? नेगेटिविटी माना परम तत्व, परम लाइट की नेगेटिविटी माना परम तत्व। अब परम तत्व तो बाप के अंदर भी परम तत्व घुस गए ना, फिर वायुमंडल तो सबके लागू पड़ेगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में जो है, जो वायुमंडल में, वो तुम्हारे शरीर के अंदर होगा। तो सुप्रीम फादर, परम पिता के अंदर भी परम लाइट 51% से ज्यादा लॉस हो गई, इसलिए 49% परम लाइट रही और 51% परम तत्व हो गए। क्या बन गए? परम तत्व। इसलिए परम तत्वों का भारीपन, परम तत्वों का बोझ, वहां तो परम लाइट तो बोझ नहीं है, परम तत्व थोड़ा बोझ है। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए www.discoveryofnewworld.com। आत्मा के, परमात्मा के थोड़ी परम लाइट और थोड़ा परम तत्व होकर एक पुरुष में से जो प्रकृति, उसका जो शरीर था, उसमें से एक प्रकृति अलग हो गई। क्या बन गई? 9 कला में क्या हो गया? पुरुष से प्रकृति अलग हो गई। समझ रहे हो ना? पहले पुरुष क्या था? पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना शरीर था, अलग नहीं था। पुरुष प्रकृति अलग नहीं था, एक रूप थे। क्या था? एक रूप था। अब पुरुष में से प्रकृति अलग हो गई 9 कला में। क्यों अलग हो गई? तो प्रकृति के अंदर नेगेटिविटी, प्रकृति माना रचना है ना, पुरुष की रचना है, प्रकृति माना रचना। तो प्रकृति की रचना पुरुष ने क्यों की? न चाहते हुए भी पुरुष से प्रकृति रची। जब से प्रकृति रची
तब से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। क्या हुए? हाँ, अब नवकला में सभी जो 5 करोड़ 6 करोड़ 5 से 6 करोड़ के बीच में सब पुरुष और प्रकृति अलग हो गए। आधे पुरुष में से समझो कि 2.5 करोड़ आत्माएं थी, उसमें से 5 साढ़े 5 करोड़ पुरुष और प्रकृति अलग हो गए। एक में से 2 बन गए। क्या बन गए? ये यहां भी बेहद का ड्रामा है, अभी भी बेहद का ड्रामा है। पुरुष में से प्रकृति अलग हो गई। तो प्रकृति कौन है? पुरुष की रचना कहते हैं ना। प्रकृति कौन है? पुरुष की रचना। अब पुरुष की रचना प्रकृति क्यों बनी? ऊपर से देख के गए ना, तो आप जो सोचते गए उससे परम तत्व महातत्व जो बनते गए, जो वायुमंडल बनता गया, वायुमंडल वो आत्मा के अंदर घुसता गया। इसलिए निराकार आत्मा से, निराकारी से आकारी आत्मा बनती गई। आकारी बनते बनते उसका शरीर के अंदर क्या बना? परम तत्व का शरीर बन गया। अब परम तत्व में भारीपन आया, परम तत्व में भारीपन आया, इसलिए वो परम तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर अलग हो गया, वो बन गई प्रकृति। क्योंकि पुरुष और प्रकृति समझिए, ये बेहद का राज समझना, यही बेहद का राज है। क्योंकि ये कभी भी कोई भी शास्त्रों में ज्ञान लिखा नहीं है, ये परम ज्ञान न लिखा गया कोई किताबों में, समझ गए? पुरुष में से प्रकृति क्या अलग? क्योंकि ये तो ब्रह्मांड की बात हो, ये तो शिव ने संकल्पों से प्रकृति रची, मगर यहां तो ऑटोमेटिक चली गई। क्या ये सब? ये ऑटोमेटिक सब बनता गया, ये सब ऑटोमेटिक होता गया। न चाहते हुए भी वही संकल्प चले तो देखने दिव्य दृष्टि आई, देखने का गुण आया, भावना में आए, भावना में आ गए तो भावनाओं का गुण आ गया। ये मेरे जैसा है तो मेरा भाई है, आत्मा रूपी भाई। क्या हुआ? आत्मा रूपी भाई। वहां तो भाई बहन था ही नहीं, क्योंकि आत्मा रूपी भाई था। तो यही तो बेहद का ड्रामा। कौन समझ पाएगा बेहद का ड्रामा? तो बेहद के बच्चे होंगे तो उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, वही इमर्ज करके देख पाएंगे। अब नवकला में पुरुष प्रकृति अलग हो गई। पुरुष प्रकृति अलग होते 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 सब धीरे धीरे और गिनने लगे। फिर सब पुरुष प्रकृति ने यहाँ कर नीचे आए तो 8.5 कला के अंदर कम से कम 6.5 करोड़ परम आत्माएं थी। कितनी? 6.5 करोड़। और सभी ने 6.5 करोड़ ने सबने अपने अपने परम महाब्रह्मांड यहाँ बनाते थे, परम तत्व के ब्रह्मांड बनाते थे, परम तत्व के परम महाब्रह्मांड बनाते थे। जो अभी व्यक्त में देख रहे हो वही सब भी अव्यक्त में यहाँ बनता गया, यहाँ बनता गया। धीरे धीरे नीचे पावर लॉस होता गया, परम आत्माओं में पावर लॉस होता गया। परम आत्माओं में भी पावर लॉस होता 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 बेहद की परमात्माएं परमात्मा बन गए। बेहद शब्द निकल गया। क्या निकल गया? बेहद की परमात्माएं, बेहद का शब्द निकल गया और आत्माएं परमात्माएं बन गए। क्या बनी? परमात्माएं। परमात्माएं भी धीरे धीरे 8 कला से नीचे आती गई 8 कला से नीचे आते 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 धीरे 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 करके ये अव्यक्त दुनिया से व्यक्त में आती गई। और अव्यक्त से जब व्यक्त में आती गई तब पावर हाउस को भी नीचे आते 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 ये अव्यक्त दुनिया में भी 150 अरब प्रकाश वर्ष में कई अरब खरब परम महाब्रह्मांड माना गैलेक्सियां हैं। तो ये तो स्थूल जो ब्रह्मांड है व्यक्त का कारण अव्यक्त है, सूक्ष्म वतन का कारण मूल वतन है और मूल वतन का कारण परमधाम है। बेहद का ड्रामा बनने का कारण क्या है? जो स्थूल बना उसका कारण सूक्ष्म है, सूक्ष्म का कारण अति सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म का कारण निराकार है। तो निराकारी बेहद के परमात्माएं धीरे 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 बेहद के परमात्माएं धीरे धीरे परमात्मा बन गए। यहां आते आते क्या बन गए? परमात्मा और परम तत्वों में भाग गए। परम लाइट से, परम तेज से परम तत्वों में आए और परम तत्वों से धीरे धीरे तत्वों में आ गए। नीचे आते आते यहां सब धीरे धीरे बहुत नीचे आ गए, बहुत नीचे गिरते गए तब 0 कला में आ गए। क्या? यहां बीच में 0 कला में। जब 0 कला में आ गए तो परम आत्माओं की भी शक्ति कितनी गई? परम आत्माओं में परम तत्व रहा ही नहीं, परम तत्व भी नहीं रहे। परम लाइट की तो बात छोड़ो, परम तत्व भी नहीं रहा। परम लाइट की तो बात छोड़ो, परम तत्व अंश मात्र में भी नहीं है। ब्रह्मांड का परम धाम में जाओ तो भी मुश्किल से 4% परम तत्व मिलेंगे, वो भी कौन सा? ना के बराबर। यहां जो परम तत्व थे इसका अंश मात्र भी नहीं मिलेगा।
इसलिए जब बेहद के पावर के अंदर बाप जब 5.5 कला में आया तो सोचा कि तो दुनिया गिरती कला में जा रही है, इसलिए बाप भी निराकारी से आकारी बना। बाप भी क्या बना? निराकारी से उसका सूक्ष्म शरीर बनता गया। बाप भी पुरुष और प्रकृति, माँ बाप पूर्ण 9 कला में पुरुष और प्रकृति बन गए। बेहद के माँ बाप पुरुष प्रकृति बनते गए। सब पुरुष 9 कला से पुरुष प्रकृति बनते गए और ढेर के ढेर बनते गए। 9 कला से ज्यादा गिरे, 9 कला से ज्यादा गिनने लगे। इसके लिए आपको अगर चाहिए तो पूरी हमारी वेबसाइट देख सकते हो, हाँ, discoveryofnewworld.com जो है, फिर विष्णुपार्टी.com आप देख सकते हैं, और भी हैं। पूरा उसमें विद कैलकुलेशन दिया हुआ है, कितने तत्वों में कितने परम तत्व थे, कितने क्या थे, सब हर कला में क्या क्या था वो सब लिखा हुआ है। हर कला में कितने परम तत्वों की मात्रा थी, आत्माओं में कितनी कला थी, आत्माओं में कितने परम तत्व थे, वायुमंडल में कितने परम तत्व थे, ये सब बताया हुआ है। तो जो बहुत डेप्थ में जाना चाहे उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है सब देखें, सब वेबसाइटों में सब लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे गिर गए, ऊपर से क्या बन गए? बेहद का हद में आ गए। आप क्या बन गए? कुआ मना डेढ़क, मेढक बन गए, छोटे छोटे मेढक। आप ड्राउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्राउन कर रहे हैं आप बेचारे। कुएं में से बाहर निकलना है, मगर उसने सागर तो देखा नहीं है। ज्ञान सागर में जाना है, ज्ञान सागर में जाना है, मगर ज्ञान सागर के मोती, अब मोती निकालना है, ज्ञान के मोती निकालना है। ज्ञान सागर के अंदर ज्ञान के मोती अंदर पड़ा है, तो ज्ञान सागर में तुम डूबोगे तो पहले क्या आएगा? कचरा आएगा। क्या आएगा? फिर कचरे के अंदर मोती होगा। जैसे कोयला होता है ना, कोयले के खाने में हीरे निकलते हैं। कहाँ? हीरे किसमें होते हैं? कोयले के खानों में। तो कितना कोयला छान मारो तब हीरा निकलता है। अभी हमें 9 लाख हीरे चाहिए। कितने चाहिए? 9 लाख हीरे चाहिए ऊपर वापस जाने के लिए, दिव्य लोक में जाने के लिए। तो सारा ब्रह्मांड को, जो बेहद का महाकाल है, वो सारा ब्रह्मांड को 1 सेकंड के अंदर व्यक्त से बनाकर उन 9 लाख को यहाँ ले जाएगा। धीरे धीरे 9 लाख को ऊपर ले जाके फिर परमधाम में, बेहद के परमधाम में ले जाएगा, फिर नई सृष्टि का सर्जन करेगा। तो अभी ये बेहद की बातें बताई, बेहद की बातें, मगर हर कला पे अलग अलग धीरे धीरे करके अगर हम चाहें तो बता सकते हैं।